सत्य और यथार्थ में क्या फर्क है? चलिए भगवान राम से ही बात करते हैं। यथार्थ यह है कि भगवान राम अयोध्या के राजकुमार हैं, महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, गुरु विश्वामित्र के शिष्य हैं, इक्ष्वाकु वंश के बड़े युवराज हैं राम। ये क्या है? यथार्थ। समझिएगा ध्यान से। पर सत्य क्या है? सत्य ये है कि वे पर ब्रह्म परमात्मा है, वे विष्णु हैं, साक्षात नारायण सामने खड़े हैं जो नर का उद्धार करने आए हैं। सत्य ये है। यथार्थ और सत्य का फर्क जानिए। यथार्थ बदलता है, सत्य कभी नहीं बदलता। आज का यथार्थ ये है, आप यहां हैं, कल का यथार्थ कुछ और होगा, आप कहीं और होंगे। आज का यथार्थ है कि आप आज फलाने पर विश्वास कर रहे हैं, कल का यथार्थ कुछ और होगा, कल और आप किसी पर विश्वास करेंगे। आज का यथार्थ यह है कि आप आज फलाने से प्रेम कर रहे हैं, कल का यथार्थ कुछ और होगा, कल आप किसी और से प्रेम करेंगे। यथार्थ और सत्य यही है। लेकिन सत्य क्या है? जिससे आज प्रेम कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, कल भी करते रहते थे। यथार्थ और सत्य में यही फर्क है। यथार्थ और सत्य लोग समझते दोनों पर्यायवाची नहीं। यथार्थ और सत्य पर्यायवाची नहीं है। नारायण का मतलब क्या होता है? नारायण का मतलब दो अर्थ है, नार जोड़ अयन। नार मतलब जल होता है, अयन यानी घर। जल में जिनका घर है वो क्या कहलाएंगे? नारायण। क्षीर सागर में रहने वाले, इसलिए नारायण। और दूसरा अर्थ क्या है? नार मतलब ज्ञान भी होता है, इसलिए नारद नाम क्यों पड़ा? नार से पड़ा नारद। देवर्षि नारद कहते हैं यानी ज्ञान देने वाले, इसलिए उनका नाम नारद है। ज्ञान जिनका घर वो नारायण। कहते हैं जो भगवान को जान लिया, पहचान लिया, मन की स्थिरता से, मन की शांति से, मन की एकाग्रता से, धैर्य पूर्वक जो मन को स्थिर कर लेता है, उन्होंने प्रभु को पहचान लिया। और अहिल्या ने जब मन को स्थिर किया, मन को धीरज में रखा, मन को एकाग्र किया, मन को शांत किया और प्रभु को पहचान लिया। और जब जीवात्मा और परमात्मा सामने हो तो फिर जीवात्मा को और क्या चाहिए? उन्होंने भक्ति पाली, स्वतः ही पाली, कुछ करना नहीं पड़ता है। उसके बाद पवित्रता आती है, स्थिरता आती है, परमात्मा का प्रवेश होता है, प्रकाश का अवतरण होता है, अपने आप स्वतः भक्ति का प्रवाह उमड़ने घुमरने लगता है, भक्ति की धारा बहने लगती है, भक्ति की गंगा बहने लगती है। स्वतः कुछ करना नहीं पड़ता, बस पहचानने तक की बात है, पहचानने तक का ही अवरोध है। और स्थिर मन, चंचल मन से आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन व्यक्ति सही और कौन व्यक्ति गलत, कौन भगवान है कौन राक्षस, नहीं पहचान। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे ही पहचानेंगे, स्वतः ही भक्ति आपके जीवन में आएगा, यानी भक्ति का वरदान, पहला वरदान मिलता है भक्ति का। और अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, जो छंद है, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी। ध्यान देंगे, वाणी कब निर्मल होती है और वाणी दूषित कब होती है? जब काम से सनी, वासना से सनी, कामना से सनी वाणी होगी ना, क्रोध से सनी वाणी होगी ना, लोभ से सनी वाणी होगी ना, मोह से सिक्त वाणी होगी ना, तो वो दूषित वाणी। दूषित वाणी लेकिन एक और होती है, ध्यान दीजिएगा। हमने परसों भी काम की बात कही थी, दमित काम ही क्रोध बनता है। भगवत गीता का उदाहरण दिया कि कृष्ण ने कहा ये काम जो है ना अर्जुन, रजोगुनी है और ये बहुत खाने वाला है, खोखला कर देता है। जो कामातुर व्यक्ति होते हैं, काम में ही रहते हैं, खोखले हो जाते हैं, बहुत खाने वाला है, गीता में भगवान ने कहा। और दमित काम ही क्रोध बनता है, अनियंत्रित का भी लोभ और मोह बनता है। जो काम का दमन करते हैं क्रोधी व्यक्ति होते हैं, और जो अनियंत्रित काम में जीते हैं लोभी और मोहग्रस्त होते हैं। हमने कहा ना, पुत्र से ज्यादा पोता से प्रेम होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता है वो ऊर्जा। इसलिए काम का दमन नहीं, काम का रूपांतरण होना चाहिए। खैर, इस पर चर्चा हम लोग विशेष कर चुके हैं। हम दूषित वाणी की बात कर रहे थे। वाणी दूषित कब होती है?
जब काम से सनी होती है, क्रोध से सनी होती है, लोभ से सनी होती है, मोह से सिक्त होती है, तो वाणी हमारी दूषित हो जाती है। हम इतना गंदा बोलते हैं, इतना चुभता हुआ बोलते हैं। या तो आप काम से सने हैं, या क्रोध से सने हैं, या लोभ से सने हैं, या मोह से सने हैं, तो आप चुभता हुआ बात करते हैं। यही है दूषित वाणी। एक दूषित वाणी एक और होती है जो छल और कपट से सनी होती है। मतलब विचार और भाव में कुछ है, आप बोल कुछ और रहे हैं। विचार और भावना में है कि इसका नुकसान करे, आप बोल रहे हैं बड़ा मीठा मीठा, वो भी दूषित वाणी। पर जब विचार पावन होते हैं, भाव पावन होते हैं, और जब विचार की पवित्रता कहां से प्रकट होगी, फिर वो वाणी से ही अभिव्यक्त होती है। वो वाणी फिर निर्मल होती है। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, और अहल्या उनकी स्तुति करने लगती है, क्योंकि उसका मन तो निर्मल हो चुका है तब करते करते। इतने साल से पाषाण बैठ के धैर्य पूर्वक भगवान राम का इंतजार कर रहे हैं, स्तुति करती है।